नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप इस समय चिंतित हो सकते हो, लेकिन आप किससे पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? आपने यह प्रश्न अवश्य सोचा होगा। इसके लिए आपके डॉक्टर उमेश मुंदड़ा है ना, तो चिंता क्या है? इसलिए आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, आपसे बात करने के लिए डॉक्टर उमेश मुंदड़ा का आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से सेवारत है। एक क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में वह पिछले 40 सालों से मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उनसे बात करते हुए उन्होंने बहुत सारी सरल शब्दों में कुछ चीजें मुझे समझाई थी। सर्दियों की ठंड में अपनी सेक्स लाइफ को कैसे बनाया रखा जा सकता है। दोस्तों, सर्दियों की ठंड में शरीर बहुत ठंडा हो जाता है। इस वजह से हम अक्सर सेक्स करने में आलस महसूस करते हैं। भले ही हमारा साथी ऐसा करना चाहता हो, लेकिन ऐसे माहौल में अगर आप बेडरूम में ठंड डर को दूर करना चाहते हैं तो आपको कुछ टिप्स अपनी ज़रूरत के अनुसार लेनी चाहिए। दरअसल ठंड के महीने में अपने साथी से प्यार और रोमांस की इच्छा अधिक होती है, लेकिन ठंडे कपड़े और गीलेपन से आलस आता है और फिर रोमांस के दौरान परम सुख का आनंद लेते समय हम रुक जाते हैं और फिर पूरा आनंद न मिलने के कारण मूड खराब हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में मूड खराब करने की बजाय हम समाधान के बारे में सोच सकते हैं। होता यह है कि जब आप अचानक सो जाते हैं तो आपका शरीर गर्म नहीं हो पाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्दियों में फोरप्ले के लिए थोड़ा अधिक समय देना चाहिए, क्योंकि जब बॉडीज एक दूसरे के संपर्क में आती है तो घर्षण उत्पन्न होता है और इसके कारण गर्मी उत्पन्न होती है और शरीर गर्म हो जाता है। आप अपनी पार्टनर के सेक्स पॉइंट को टच कर सकते हैं, जिससे आपकी पार्टनर उत्तेजित होगी और उसकी पकड़ मजबूत होगी। इससे आपका साथी सेक्स के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए ठंड में प्यार की शुरुआती बौछार बहुत ही जरूरी होती है। एक और बात यह है कि सर्दियों में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए हमेशा ऊनी कपड़े पहने। विशेषकर अपने हाथ, मुंह, पैर और कान को ठंड से बचाएं। इससे आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आपके ठंडे शरीर को छूने से आपके पार्टनर का मूड भी खराब नहीं होगा। यदि आपका साथी आपके पास आकर आपके ठंडे होठों को शरीर से छूता है तो हो सकता है कि आपके साथी का मूड खराब हो जाए। इसलिए अपने शरीर को गर्म रखें। जब आप सेक्स का आनंद ले रहे हो तो तुरंत अपने साथी के कपड़े ना उतारें। पहले थोड़ी बातचीत करें और जब आपका शरीर गर्म हो जाए तभी आराम करें। तीसरी बात यह है कि आपको आपके शरीर के तापमान के साथ साथ आपके कमरे का तापमान भी विशेष ध्यान में रखना होगा। कई कपल्स अपने कमरे के तापमान को अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि ठंडे बिस्तर पर जाने के बाद मूड खराब हो जाता है। यही कारण है कि हम बिस्तर पर जाते ही सेक्स जैसी चीजों के बारे में भूल जाते हैं और बस इसी तरह उसका मूड खराब हो जाता है और वह सो जाता है। सर्दियों में गर्म पानी बहुत जरूरी है। हालांकि पीने के लिए केवल गर्म पानी का उपयोग करना काम नहीं करेगा। यदि आप अपने सेक्स लाइफ का आनंद लेना चाहते हैं तो गर्म पानी का उपयोग करना आवश्यक है। यहाँ तक कि नहाने के लिए भी। इसके कारण शरीर के बाहरी हिस्से जल्दी ठंडे नहीं हो पाते। यदि आप हाथ मुंह धोने के लिए भी ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी अधिक ठंड महसूस होगी। तो क्या करें? अगर आप सर्दियों में अपने पार्टनर को करीब लाना चाहते हैं और उसका मूड ठीक करना चाहते हैं तो बेड पर जाने से पहले कपल बात नामक एक कंसेप्ट है जो आपको एक कपल के तौर पर और भी करीब लाएगी। यही कारण है सर्दियों की कड़ाके की ठंड में बेड पर जाने से पहले जो कपल्स होते हैं वो कपल बात का आनंद लेते हैं और अपनी सेक्सुअल जो लाइफ होती है उसका आनंद लेते हैं, एक और पल को जोड़ देते हैं। इसके बाद चाहे सर्दियां हो, गर्मियां हो, बरसात का मौसम हो, सेक्स पोजीशन के बिना मजा कैसे आ सकता है? तो आप सर्दियों में भी सेक्स पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी आसन ना करें जिससे आपको कंबल से बाहर निकालना पड़े या मेज पर, कुर्सी पर, फर्श पर बैठना पड़े या लेटना पड़े। आप बस एक कंबल या बिस्तर पर सेक्स पोजीशन कर सकते हैं। इसके
इससे आपका शरीर गर्म हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये सारी टिप्स आपके विंटर सीजन में सेक्सुअल लाइफ को गर्माहट रखने के लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा यदि आपको और कोई प्रश्न है तो आप हमें अवश्य पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। मैं डॉक्टर की सलाह से आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, साथ ही साथ आप भी क्लिनिक पर जाकर विजिट कर सकते हैं।